नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से आप ठाकुर सर अकेडमी पर। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में मल्टीवेरिएट कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे सर? तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाले फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे उसके ग्राफ का हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस पर चर्चा करनी है। एंड इसके बाद लेवल कर्व, जिसको हम लोग कंटूर कर्व भी कहते हैं, लेवल कर्व या कंटूर कर्व। एंड उसके बाद बात करेंगे फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। एंड इस सब के ऊपर प्यारे प्यारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो बिना विलंब की शुरुआत करते हैं सर। यहाँ पर ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ टू, मतलब जब फंक्शन दो वेरिएबल वाला हो तो उसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ क्या होता है वो सीखते हैं। डेफिनेशन में अगर पहुंचते हैं तो हमारे पास में एफ क्या है सर? एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल वाला फंक्शन, दो वेरिएबल वाला फंक्शन है। एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, बट पॉपुलर है कि एक्स वाई होगा। इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है सर? डी है। डोमेन का मतलब वैसा एक्स वाई का वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन करता होगा। देन द ग्राफ जो है, तब जो ग्राफ होता है फंक्शन का, एफ का ग्राफ जो होगा, बेसिकली क्या होता है? एक सेट होता है सर। सेट कैसा? एक्स वाई जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स करता है किस डोमेन। कहने का मतलब ये है कि कलेक्शन जो भी पॉइंट्स है, जो भी एक्स वाई होता है, इसमें जेड बराबर हमने पढ़ाया था इसमें कि जेड बराबर जो होता है अपने पास में एफ एक्स वाई होता है, जानते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेड का वैल्यू एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक्स वाई का मान अपने मन से रखो, वाई जेड मिल जाएगा। जो भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, उस सभी पॉसिबिलिटी का जो सेट होगा, मतलब वैल्यूज का जो सेट बनेगा, वही सेट जो है वो क्या कहलाएगा सर? ग्राफ कहलाएगा। ठीक। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा? डोमेन का मेंबर होगा जो डी से बिलोंग्स करता है। तो ऐसा बात अगर है तो इस बात को हम लोग एक प्यारे से क्वेश्चन से समझते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वाई बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन? फंक्शन का रेंज क्या होगा ये भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम लोग ग्राफ का। पहले फंक्शन लिख लो। तो फंक्शन दिया हुआ अपने पास में उसको मेंशन कर दीजिए। गिवन फंक्शन, फंक्शन जो दिया है अपने पास में वो है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस बात को ग्राफ ड्रॉ करने से पहले पहले ये पता करना होगा कि फंक्शन का डोमेन कैसा होगा। फंक्शन का डोमेन कैसा होगा उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ है। बाद में हम लोग चलेंगे रेंज की। देखो, यहाँ पर इस बात को समझना है कि अगर हम डोमेन के लिए चलेंगे, बेसिकली कहो तो डोमेन ही ग्राफ बना देता है और कुछ खास नहीं। डोमेन के बारे में बात करेंगे तो डोमेन इसका बन के आता है सर कि रूट के अंदर में जो बैठा हुआ अमाउंट है कभी निगेटिव नहीं होगा। रूट के अंदर में जो बैठा हुआ अमाउंट होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। रूट के अंदर में बैठा हुआ अमाउंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या मतलब डोमेन इसका जो होगा वो कैसा होगा? तो देखो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। यानी कि ये जो अपने पास में है ये क्या है सर? का डोमेन है। तो डोमेन अगर लिखना है तो डोमेन को लिख दो पहले। डोमेन, डोमेन डी बराबर हो जाएगा सर एक्स वाई का पेयर
सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये होगा इसका डोमेन। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ग्राफ के लिए जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, का डोमेन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे। इक्वल टू कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ले लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक सर्किल का इक्वेशन, इट इज ए सर्कल whose center at origin and radius is, मतलब ये सर्किल का इक्वेशन है और उस सर्किल का जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितना है इसका। इसका ग्राफ हम यहाँ पर बगल में छोटा सा बना देते, ये डोमेन का ग्राफ है, ध्यान रखना फंक्शन का ग्राफ नहीं, ये डोमेन का ग्राफ। ये हो गया अपने पास में y, अपने पास में x पास, और जब यहाँ पर एक्स वाई में है एक्स वाई में ही लिखना है, उसे लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो बात को समझ, तो यहाँ पर जो है रेडियस 3 ले लो, रेडियस हमने 3 ले लिया, मान लो यही 3 है रेडियस, का मतलब यहाँ पर एक सर्किल बन जाए। ये सेंटर ओरिजिन रेडियस 3 वाला सर्कल है, समझ रहे बात को। ये डोमेन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है सर, डोमेन का ग्राफ। अब हम चलते हैं सर फंक्शन का ग्राफ निकाल। फंक्शन का ग्राफ जब कभी भी निकालेंगे आपके पास फंक्शन कैसा होगा, z बराबर एफ एक्स, जेड बराबर एफ एक्स वाई। तो जब ये फंक्शन का ग्राफ बनाने जाओगे z बराबर एफ एक्स वाई लिखोगे, इसका मतलब आपको यहाँ पर जो है यहाँ लिख देना हेडिंग बना करके फॉर ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, z इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई कंसिडर कर लेंगे। एफ एक्स वाई हुआ कौन सा इसमें, ये भाई साहब, इसका मतलब यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू में रूट अंडर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में वाई स्क्वायर। यहां से कह सकते हो z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ले आओ सम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहां से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, और ये जो स्फेयर है इसका सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस कितना है, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, अच्छा इसमें एक चीज और बताना था कि इस सर्कल जो बन रहा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 था, इसका मतलब इनसाइड वाली बात हो रही। जैसे देखो अगर हम इसको चेक कर देंगे, थोड़ा सा इसको और लेंगे, बस थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर, अगर हम चेक कर लें इसको, ये हमारे पास जो कंडीशन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो हम इसको 0 0 पर चेक करते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू में लेस देन काम कर रहा है, मतलब ट्रू। यानी कि कह सकते हो कि ये जो अपने पास दिया हुआ सर्कल,
इसका ग्राफ जो ये बना है ये ठीक है, बट ये जो लेस देन इक्वल टू है उसके वजह से ये इनसाइड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल के अंदर वाला हिस्सा को रिप्रेजेंट, इनसाइड वाला हिस्सा। चलिए अब इसमें चलते हैं। अब यहाँ पर तो हम ये ग्राफ ऑफ फंक्शन में ये तो पता कर लिए कि स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देना है क्या, इट इज ए स्फीयर whose center at origin and radius is, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि जो दिया है अपने पास में कि फंक्शन में जेड जो है ना, वो जेड जो है अपने पास जेड के बारे में चर्चा किया है वो भी आपको यहाँ बताना है कि जेड इज इक्वल टू में रूट अंडर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। आपको ये बात पता होना चाहिए कि रूट का वैल्यू कभी माइनस में आता ही नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जो z है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू z, मतलब रूट का वैल्यू या तो जीरो होगा चाहे पॉजिटिव। अगर कहा जाए तो यही इसका रेंज भी हो गया, एक तरह से अगर समझो तो ये इसका रेंज हो गया, फंक्शन का रेंज हो गया, जीरो से ग्रेटर देन, फंक्शन जैसा वैल्यू दे सकता है वही उसका रेंज होता है, जैसा वैल्यू ले सकता है वो उसका डोमेन हो। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्फीयर का, तो उस स्फीयर के ग्राफ में हम ये बात ख्याल रखेंगे कि जेड तरफ में जेड एक्सिस के सिर्फ पॉजिटिव हिस्से को पकड़ेंगे, जेड एक्सिस के निगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। हाँ, ओरिजिन पर लेंगे पर जेड एक्सिस के निगेटिव साइड में नहीं जाना। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते, ये हमारे पास में समझिएगा कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई भी एक एक्सिस आप किधर भी ले सकते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन, हम स्फीयर ड्रॉ करना। अच्छा, एक चीज और हमें समझ में आता है कि जब भी आपने कहा कि जेड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, निगेटिव नहीं जाना जेड तरफ में, इसका मतलब इस केस में ये स्फीयर नहीं बन पाएगा, तब हेमी स्फीयर होगा। ये स्फीयर का मतलब हो गया आपको आधा। सुनो ना, बताते हैं क्या करना है। को यहाँ से कर देता हूँ और इसको यहाँ बुला ले, तो हम क्लियर बता सकते हैं। अब ये जो अपने पास है, अभी तक स्फीयर था लेकिन इसके वजह से क्या बन जाएगा, हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा, सेमी मतलब होता है सर 2D में सेमी होता है, 3D में हेमी होता है। देखो अब हमें स्फीयर का फोटो बनाना है, लेकिन आधे स्फीयर बनाते हैं, में क्या दिक्कत। बस फिर भी बचका हुआ लगा।
अच्छा, तो थोड़ा सा इधर ये हो गया अपने पास हेमी। ठीक, अब इस हेमी स्फीयर को हम लोग जो है ये जो अपने पास बन गया है इसको हम लोग हेमी स्फीयर, ठीक है। तो थोड़ा सा और सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं, तो लगेगा ये सर्कल है, ये हुआ, अच्छा लग रहा है। ये हेमी स्फीयर जो है इसका रेडियस जो है वो 3 था, तो रेडियस का मतलब ये हो गया कि यहाँ ओरिजिन है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो, भले आपको लग नहीं रहा हो बट है 3 ही। जैसे इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं तो भी थोड़ा, हाँ, ये बन गया अपने पास हेमिस्फीयर। इसको अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो आप, ये हो गया अपने पास, क्या भाई। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या निकाल दिया, क्वेश्चन के अंदर में आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया फंक्शन का, मतलब इसके डोमेन का, डोमेन का जरूरत भी नहीं था फिर भी मैंने सिखाने के लिए बता दिया। उसके बाद फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो ग्राफ है एक्चुअली में ये है हमारा z इज इक्वल टू में रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब बढ़ते हैं सर हम लोग अगले टॉपिक पे, क्या नाम है लेवल कर्व या कंटूर कर्व, या कंटोर कर्व भी कह सकते हैं। लेवल कर्व्स एंड कंटूर कर्व्स क्या होता है सर, पहले डिफिनीशन को समझ। लेवल कर्व का ही दूसरा नाम है कंटूर कर्व्स। लेवल कर्व्स ऑफ ए फंक्शन f of two variable are the curve in xy प्लेन, कर्व जो होगा वो xy प्लेन में होगा, विथ इक्वेशन एफ एक्स वाई बराबर के, जहां पर के क्या है सर, कांस्टेंट है, यहाँ पर के क्या है सर, एक, इन द रेंज ऑफ एफ, मतलब यहां से ये कह सकते हो कि जब किसी फंक्शन का वैल्यू एक कांस्टेंट दिया हो, एफ एक्स वाई बराबर में अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है के, यहाँ पर के जो है अपने पास में क्या है सर, कांस्टेंट है, ये अपने पास कांस्टेंट है। यही कांस्टेंट फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो रेंज हो, एक तरह से कहो तो ये फंक्शन का क्या बन गया सर, रेंज बन। तो वैसा फंक्शन जिसका रेंज कांस्टेंट होगा, इस फंक्शन को ही हम लोग इस फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं सर लेवल कर्व। वो क्या बोलते हैं सर, लेवल कर्व। ये जो अपने पास दिया है ये हो गया फंक्शन जो अपने पास है, ये हो गया लेवल कर्व। मतलब सीधा सीधा बात समझो कि वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू का रेंज कांस्टेंट दिया होगा, कोई नंबर होगा, का नाम होता है सर लेवल का। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो जैसे कि हमारे पास में अगर आ जाए, हमारे पास में ध्यान से देखिएगा,
हमारे पास में आता है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कोई नंबर है, मान लीजिए कि 9 लिखा हुआ है, जो भी बनाए भी थे। ये हुआ सर अपने पास लेवल कर्व या कंटूर कर्व। एक्स स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में 2 है, या फिर आपने कह दिया सर एक्स बराबर में वाई प्लस में 3 है, मतलब एक्स वाई मिक्स होगा। हाँ तो सर लग रहा थोड़ा अलग, नहीं देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने कह दिया 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 3। कोई भी एक्स वाई के बीच का रिलेशन जिसका वैल्यू कांस्टेंट दिया होगा, ये सब कहलाता है लेवल कर्व। और लेवल कर्व में हमेशा ध्यान रखना है, लेवल कर्व जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, मीन्स एक्स वाई के टर्म में सिर्फ इन्वॉल्व होगा लेवल। ठीक है, आइए ना इसको समझते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन। स्केच अ कंटूर मैप, या फिर आप कह सकते हो लेवल कर्व फॉर द सरफेस डिस्क्राइब्ड बाई एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग द लेवल कर्व करस्पॉन्डिंग टू ए बराबर 0, 1, 9 एंड। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहता है कि एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ, आपने एफ एक्स वाई दिया हुआ है। एफ एक्स वाई जो अपने पास दिया, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। गिवन कर्व, कर्व जो अपने पास दिया हुआ है वो है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ पर लेवल कर्व का जो हमें फोटो बनाना है, लेवल कर्व का फोटो बनाने के लिए हम लोग एफ एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट ले लेंगे। ठीक, लेवल कर्व के लिए बात करते हैं। फॉर लेवल कर्व, लेवल कर्व्स के लिए हमारे पास में क्या कहानी था, एफ एक्स वाई बराबर हम लोग लेंगे के, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के कंसीडर कर लिया। इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अपने पास में के। हम ये भी कह सकते हैं इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर के का स्क्वायर। ऐसा कहा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर समथिंग का स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है सर, एक सर्किल का मतलब इट इज ए सर्किल, इट इज ए सर्कल होज सेंटर जो है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज रूट के। अब यहां पर से ये कह सकते हो कि सेंटर तो हर हाल में इसका ओरिजिन ही रहेगा। यस, अब के का डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ अपने पास, के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ अपने पास व्हेन के बराबर में अगर 0 है, इसका मतलब कह सकते हो कि ये बन जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर के बराबर आपने कह दिया सर यहाँ पर 1 है, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर के बराबर लिखा अपने पास में सर 4 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हो 4 है, इसका मतलब 4 का, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर रहेगा। ठीक, 1 रखोगे के जगह तो रूट 1, 1 ही रह जाएगा, स्क्वायर है ऊपर से। अगर 4 रखो, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अगर के का वैल्यू आपने रख दिया यहाँ पर से 9, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 का रूट 3, 3 का स्क्वायर। के का वैल्यू आपने कर दिया 16,
हम कह सकते हैं इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर। क्या आप 16 रख रहे हो ना यहाँ, तो 16 का रूट 4 होगा, 4 का स्क्वायर। ये जो आपने ड्रॉ किया है ये सब सर्कल ही है, सब क्या है, सर्कल ही है। इस सभी सर्कल का जो है, इसका सर्कल का रेडियस जो है, रेडियस, वो रेडियस अपने पास में 0 हो गया। इस सर्कल का जो रेडियस हो गया वो हो गया अपने पास में कितना सर, 1। इस नंबर का स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर है, रूट के होने का मतलब के का जो वैल्यू है उसका रूट उसका रेडियस बन जाए। के का वैल्यू 1 है तो रूट होगा उसका 1 ही। के का वैल्यू 4 है, 4 का रूट कितना होगा, तो इसका मतलब रेडियस 2 हो जाएगा। इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा अपने पास 3। इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास, सर्कल का रेडियस हो जाएगा अपने पास 6। समझ रहे हैं बात को। अब हम सबका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कैसा होगा सोचो। हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्स ले लूं, ये हो गया अपने पास एक्स वाई और सबसे पहले पहला जो सर्कल अपने पास है उसका रेडियस 0 है। सेंटर तो ओरिजिन पर ही है सभी का, सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 0 होने की वजह से यही रह गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। दूसरा था जिसका रेडियस कितना था सर, 1। तीसरा कितना था, 0 1 2 3 4 तक है, सीधा समझो ना, 0 1 2 3। अगर हम सर्कल बनाने जाते हैं, हमारे पास में एक सर्कल बन गया सेंटर ही, के बाद फिर दूसरा सर्कल जो है ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तीसरा सर्कल अपने पास में ये बन जाएगा। के बाद अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास में चौथा सर्कल ये बन जाएगा। तो आपने बनाया है ये वो है जो निशानेबाजी में यूज होता है, पता ही होगा मेरे ख्याल से। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कहानी है, उस सभी कहानी को हम लोग यहाँ दिखा दें। ये जो अपने पास में बना है लेवल कर्व, इसके अंदर में ये जो सेंटर है ये वो सर्किल है, सेंटर वाला केस को अगर हम पकड़ें तो ये वो सर्कल है, ये वाला जो ओरिजिन पर बेसिकली है, अगर तो ये वो सर्किल है जिसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसका, ये वो सर्किल है, ये वाला भाई साहब, ये वो सर्किल जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ये वो सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, 2। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और ये वाला वो सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, रेडियस है 3। और ये वो सर्किल है
इसका सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस अपने पास, ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल कर्व का जो बात, थोड़ा सा इसका साइज हम, अब बढ़ते हैं सर। इसमें एक और बात था, कंटूर मैप। कंटूर मैप पर आते हैं। स्केच एक कंटूर मैप। अब कंटूर मैप पे आने का मतलब है कि आपको एक सरफेस डिस्क्राइब करके बताना है। कंटूर मैप पे आते हैं। फॉर कंटूर, मतलब फंक्शन z इज इक्वल टू अपने पास में रहेगा एफ एक्स वाई। जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। का मतलब यहां से कह सकते हो कि z इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक। तो आपने सुना होगा मेरे ख्याल से बचपन में ही सुना होगा कि अगर आपके पास में वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो ये पाराबोला बनता है, राइट ओपन पैराबोला। और वाई स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो ये वाई एक्सिस तरफ खुलने वाला पाराबोला बनेगा, अपवार्ड एक्स एक्सिस तरफ में, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो प्लस साइन। यहाँ भी वही बात है। अगर आपने कह दिया यहाँ पर से कि वाई जीरो है, का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ खुलने वाला पाराबोला, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा जेड, ये वो पाराबोला होगा जो एक्स एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ खुलेगा, अपवार्ड पाराबोला। जेड एक्सिस अगर ऊपर है तो, अगर हमने कहा कि एक्स ही जीरो है, इसका मतलब हो जाएगा तब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, मतलब ये भी पाराबोला बनेगा जो खुलेगा किसके तरफ में, के तरफ में खुलेगा, जेड एक्सिस। ठीक। तो अब जो यहाँ पर अगर ध्यान से समझते हैं कि इसके ग्राफ का, कि समझिए कि पाराबोला ही बन रहा है दोनों सिचुएशन। हमारे पास में ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओहो, 3D में फोटो चाहिए था। ये एक, दो, तीन एक्सिस। इसमें जनरली जेड इसी को रखो, ये एक्स ये वाई है, तो एक्स वाई जेड। हमने कहा जेड एक्सिस तरफ पाराबोला होगा। जेड एक्सिस तरफ पाराबोला होने का मतलब ये हो जाता है कि कुछ ऐसा शेप बन रहा हो। ये जेड एक्सिस तरफ पाराबोला। लेकिन यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगा, अगर आपने जेड को जीरो कर दिया, यानी कि आप एक्स वाई में बात कर रहे हैं, तो ऐसा समझो इस सर्कल बन रहा हो कहाँ पर, एक्स वाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ पर सर्कल टाइप का बन, तो बेसिकली कहा जाए तो 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, 2D ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं उस समय में होता है अपने अपने पास में पाराबोला। जब 3D ज्योमेट्री में जाते हैं तो इसी का नाम होता है पाराबोलाइड। मैं यहाँ पर थोड़ा सा को कलर कर लूँ।
तो 2D ज्योमेट्री में जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। यही 3D ज्योमेट्री में आता है तो उस केस में इसका नाम होता है पाराबोलाइड। पाराबाइड एलोंग जेड एक्स या ओ। इसका मतलब ये जो अपने पास में कर्व है वो है एक्स जेड इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और ये जो फोटो बन रहा है इस फोटो को हम लोग बोलते हैं पैराबोलाइड। पैराबोलाइड पैराबोलाइड नहीं, पैराबोलाइड। पैराबोलाइड बन जाता है या पैराबोलिक भी बोल सकते हो। पैराबोलिक इन 3D, पैराबोलाइड या पैराबोलिक इन। ये जो कहानी अपने पास में आपने सीखा, ये कंटूर कर्व, कंटूर फंक्शन का ग्राफ हुआ, ठीक है। और ये जो आपने ड्रॉ किया है ये क्या था, लेवल कर्व। सर लेवल कर्व और कंटूर तो आपने कहा सेम ही चीज है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये लेवल कर्व का ग्राफ है, लेवल कर्व से, या इसी को हम बोल सकते हैं हम लोग इसको भी बोल सकते हैं हम लोग कंटूर कर्व। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो कंटूर मैप का है। मैप का मतलब फंक्शन का है, कंटूर फंक्शन का ग्राफ है। तो फंक्शनल ग्राफ जब कभी भी ड्रॉ करते हैं तो जेड इज इक्वल टू ड्रॉ करते हैं, बात का ध्यान रखें। कंटूर फंक्शन का ग्राफ, इसमें जेड इज इक्वल टू लिख, ठीक। और जब लेवल कर्व की बात चल रहा है तो लेवल कर्व में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, एफ एक्स वाई बराबर में क्या होता है। तो कांस्टेंट के केस में अगर आप चलोगे का ग्राफ बनेगा, मतलब लेवल कर्व। और ये चला गया इसमें, इसमें कंटूर मैप, कंटूर फंक्शन का कर्व, ठीक। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एंड लेवल सरफेस। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो आप लॉजिकली अगर समझो, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का मतलब सिंपल सारा बात होता है कि एफ, यहाँ पर अपने पास में जो भी फंक्शन दिया होगा, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स वाई, मतलब वैसा फंक्शन जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वो हो गया फंक्शन ऑफ कर्व इन 3 वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कर्व इन 3 वेरिएबल, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो। इसमें कहानी डिफिनीशन कुछ नहीं है भैया, वैसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल मौजूद होता है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ 3। एंड इसका लेवल सरफेस क्या होता है उस पर चर्चा। हमारे पास में फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई जेड, देखो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो मैंने कहा ना एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैंने कहा कि इसका एग्जाम्पल अगर लिख दूँ, क्या एग्जाम्पल में हो सकता है कुछ इस टाइप का हो। हमने कहा यहाँ पर जो है सर एफ एक्स वाई जेड जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। या फिर अपने कहा कि एफ एक्स वाई जेड, फंक्शन का नाम एफ ही रहेगा जरूरी नहीं, आप यहाँ जी भी रख सकते हो। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का रूट, समझ रहे हो बात। इस टाइप का कोई भी जिसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड मौजूद होगा उसको फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल कहेंगे। फंक्शन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इज नोन एज फंक्शन ऑफ 3। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का रूट प्लस में एक्स इंटू ई के पावर वाई जेड।
तो हम यहाँ पर से ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लो। हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन फंक्शन वो लिखते हैं। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई माइनस जेड अब फिर प्लस एक्स इंटू ई के पावर वाई। ठीक है भाई। अगर ठीक है तो इसका मतलब ये समझ लो कि डोमेन निकालने का मतलब होता है एक्स वाई जेड का हर वो वैल्यू बताइए, एक्स वाई जेड का हर वो वैल्यू बताइए जिसके वजह से फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो रियल नंबर। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग ऐसा कोई एक्स वाई जेड का वैल्यू सोचेंगे जिसके वजह से इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो, रियल नंबर आ जाए। तो डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड हो गया तुम्हारा डोमेन मिल गया। इतना बात समझिए कि यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर अगर रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा डिफाइंड होगा, मतलब ये वैल्यू रियल ही आएगा, इमेजनरी कोई शक नहीं। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा तकलीफ, इस वाले पार्ट में अगर आप देखने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड जो है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि एक्स प्लस में वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगा जेड। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक्स तरह से कहा जाए तो ये एक प्लेन है, एक्स एक्स वाई जेड बराबर सम नंबर लिखा हो, मतलब एक प्लेन का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक्स प्लस वाई से लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर कह रहा है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर, रेंज इसका पॉजिटिव साइड है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। एक ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक। देखो इसका डोमेन लिखने जाओगे तो डोमेन इसका हो जाएगा अपने पास में डोमेन डी इज इक्वल टू में एक्स वाई जेड सच दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब डोमेन जो है अपने पास में वो क्या है सर, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। डोमेन जो एक्स वाई जेड का पॉइंट्स वो सभी पॉइंट्स होगा। इस पॉइंट का कंडीशन ये होगा कि एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस। ठीक। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, ये तो रियल नंबर था, ये क्या था, एक्स प्लस वाई से कम। तो याद रखो जैसे कि हमने कहा कि फंक्शन के एक केस से आ रहा है रियल नंबर और दूसरे केस से आ रहा है जीरो से बड़ा बराबर। इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा दोनों का कॉमन, कॉमन पार्ट होगा यही जीरो से बड़ा बराबर। तो दोनों फंक्शन के लिए काम कर रहा। इसका मतलब ये रियल नंबर भले ही दे रहा है लेकिन ये कह रहा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। का मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस ही कॉमन बनेगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि डोमेन क्या है सर, डोमेन जो अपने पास में है ये क्या है, इट इज हाफ स्पेस लाइंग, हाफ स्पेस लाइंग और बिलो द प्लेन हाफ स्पेस ऑफ ऑल पॉइंट्स, एक सेकेंड, हाफ स्पेस ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग, लाइंग और बिलो, बिलो द प्लेन जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में।
अगर आपने कहा कि जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई से छोटा है, का मतलब वो सभी पॉइंट्स कवर अप करेगा, मतलब वो सभी पॉइंट्स लेगा अपने ग्राफ में, अपने डोमेन के अंदर में, जिसमें इसका फोटो एक्स प्लस वाई, जेड बराबर एक्स प्लस वाई का ग्राफ अगर बनाएंगे तो उसका हाफ नीचे वाला पोर्शन को पकड़ेगा, या इक्वल टू, बिलो या इक्वल टू का मतलब हुआ वो सारे पॉइंट्स जो लाइज करता होगा, लाइंग या बिलो द प्लेन। मतलब लाइज करने का मतलब ये हो गया कि इक्वल टू को पकड़ लिया। अब बिलो का मतलब हुआ कि नीचे वाला, मतलब जेड बराबर एक्स प्लस वाई। जैसे मैं देखो देखो यहाँ पर मैंने कहा एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका जब ग्राफ बनाने जाओगे इसका मतलब ये बन के आता है कि यहाँ पर मान लो ये 5 है, एक्स इज इक्वल टू 5, तो 5 और 5 से छोटा वाला सारे एरिया को कवर अप करेगा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 5 के लेफ्ट वाला और x इज इक्वल टू 5 दोनों ही डोमेन में सा, वही बात यहाँ, ठीक है, कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस वाई से लेस देन और इक्वल टू, मतलब लाइंग और बिलो द प्लेन होगा इसका डोमेन। ठीक, अब यहाँ पर सर फाइंड द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब लेवल कर्व का मतलब, लेवल सरफेस का मतलब क्या होगा, लेवल कर्व का फोटो। लेवल कर्व का जब फोटो बनाने जाएंगे तो कैसा फोटो बनेगा, यहाँ 3 वेरिएबल में बात चल। तो देखो हमारे पास जो फंक्शन दिया पहले उसको लिखना है। हमारे पास में गिवन कर्व है, गिवन कर्व इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब 2 वेरिएबल में था एफ एक्स वाई, ठीक है, 2 वेरिएबल में था एफ एक्स वाई। देखो यहाँ पर जो अपने पास में लेवल सरफेस है मैं उसके बारे में लिख दूं। लेवल सरफेस का मतलब क्या हो, लेवल सरफेस जो हो गया ये लेवल सरफेस, ये लेवल सरफेस जो है ये क्या है सर, ये होगा एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के। ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है यहाँ पर, ये चीजें आप समझ लो एक तरह से। तो जितनी भी चीजें आप यहाँ पर 3 वेरिएबल में पढ़ रहे हो वो सब 2 वेरिएबल वाला ही है, बस एक जेड एक्स्ट्रा वेरिएबल बढ़ जा रहा है। यहाँ पर अगर लेवल कर्व की बात चल रही है तो ये हम काम करेंगे क्या, फॉर लेवल कर्व, फॉर लेवल कर्व लिखो या सरफेस लिखो एक ही बात है। 3D में जाते हैं तो हम लोग सरफेस लिखते हैं। एफ एक्स वाई जेड जो है तो एफ एक्स वाई जेड बराबर में अपने पास में के है कांस्टेंट। यहां से ये कह सकते हो लेवल कर्व के लिए हमेशा कांस्टेंट रखना है फंक्शन का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में आ गया के। यानी कि ये कह सकते हो सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में रूट अंडर के का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये समझ के चलिए कि ये एक स्फेयर है। ये क्या है सर, इट इज ए स्फेयर, इट इज ए स्फेयर whose सेंटर एट ओरिजिन, ये वो स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो है रूट। रेडियस क्या है सर, रूट।
अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि सर इसका के का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनते जाएगा, फेयर बनते जाएगा, कर्व नहीं। अगर के का वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दिया, सपोज करो कि भैया हमारे पास में ये है 3 जो यहाँ से शुरू करोगे एक्स वाई एंड जेड, ये तो हो गया इसका ओरिजिन। अब लेवल कर्व बनाने जाओगे तो सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने के का वैल्यू ले लिया 0, इसका मतलब समझ जाओ कि ये वो स्फीयर है जो इसका सेंटर रेडियस दोनों का दोनों ओरिजिन पर ही है। अब के का डिफरेंट वैल्यू बना सकते हो यहाँ पर, अगर डिफरेंट डिफरेंट केस बनाते जाएं तो। हाँ, उसका रूट हो जाएगा रेडियस। अगर आपने 1 ले लिया है, आपने 1 ले लिया है तो 1 के केस में क्या आ जाएगा सिंसर, रेडियस अगर 1 ले लिया है तो ये वो स्फीयर बनेगा, ये स्फीयर बनेगा। क्या रेडियस कितना है सर, 1। क्या भाई, अब हम इसके एक और, जब के का वैल्यू हमने ले लिया, मान लो कि अगर के का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पर से, तो स्फीयर जो होता है ना हल्का सा पचका हुआ दिखाई देगा, ये भी स्फीयर है। और भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, के का वैल्यू हमने यहाँ पर से 2 ले लिया, हल्का सा स्फीयर पच। अब इसमें जो कहानी आपके पास है, मैं तो चाहूँ तो एक ही बार में इसको कलर करके निकल जाऊं। ये हो गया, डॉट डॉट करके भी रंग सकते हो, लेकिन एक्चुअली स्फीयर है तो थोड़ा सा ये टिप किया हो तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये हो गया अपने पास में। ठीक, हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ट्राई कर दें, ट्राई करने का मतलब। और अगर हम बात करेंगे इसका, का भी बन सकता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके। ऊपर से ही कलर करना, ये अपने पास जो बन रहा है, मेरे बात को, ये हो गया अपने पास में लेवल कर्व। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या का आपको लिखना है। यहाँ पर जो अपने पास में दिया हुआ है ये वाला, इसमें अंदर में यहाँ पर भाई गायब हो गया, बड़ा दिखा। यहाँ पर जो अपने पास बात बन रही थी इस वाले में, यहाँ पर ये जो ओरिजिन पर दिख रहा था ये पॉइंट, ये वाला, ये वो स्फीयर है, ये वो स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के साथ साथ रेडियस भी जीरो है, मतलब के का वैल्यू कितना है, जीरो। ठीक है, तो या तो ये लिखो या इस तरह लिखो, के बराबर जीरो। इस केस में के का वैल्यू कितना है सर, जीरो। ठीक है, और यहाँ पर अगर कहा जाए तो इस वाले केस में अगर हम चले यहाँ पर, ये वाला रेड वाला जो दिख रहा है आपको, इस केस में के का वैल्यू अपने पास 1 था, और ये जो उसके बाहर स्फीयर है उसके में के का वैल्यू हमने 2 रखा था। रेडियस कितना था, 2। के का वैल्यू 2 रखने का मतलब हो गया यहाँ पर से √2, रेडियस हो गया इसका √2। 4 ले लो, अच्छा रहेगा, 4 ले लो। के का वैल्यू 4 था तो रेडियस हो गया कितना, 2। और इसमें चले आओ तो ये वाला जो अपने पास सबसे बाहरी है आउटर वाला, में के का वैल्यू 9 ले, रेडियस कितना, ये वो स्फीयर है जिसका रेडियस 0 है। रेडियस कितना है, 0 है। ये वो स्फीयर जिसका रेडियस जो है वो 1 है। ये वो स्फीयर जिसका रेडियस जो है कितना अपने पास में, 2 है। ये वो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है अपने पास में, ये हो गया अपने पास में लेवल सरफेस का। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, डिस्कस करेंगे प्यारे प्यारे और टॉपिक सब। पढ़ते रहिए, बाय बाय।